की शुरुआत करते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएस सुधांश पंत ने वीसी ली। देर रात की कानून व्यवस्था की समीक्षा। हालात के मद्देनजर अचानक अवकाश के दिन वीसी ली है। सीएस सुधांश पंत ने परकोटे में चौकसी बढ़ाने और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पाक नागरिकों की चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने से जुड़ी गतिविधियों की भी जानकारी ली। सीमा पर चौकसी को लेकर सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर से फीडबैक लिया। प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने और पुलिस की मुस्तैदी रखने संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखते हुए झूठी सूचना फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज जी, चर्चाओं में रही आज मुख्य सचिव की आपात बैठक, वो भी अवकाश के दिन। क्या दिशा निर्देश दिए गए मौजूदा हालातों के मद्देनजर? देखिए, जिस तरह के हालात हैं और जैसे कि विदित है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि जो पाकिस्तान नागरिक हैं भारत में, उनको करके और वापस भेजने की जो कार्यवाही है वो किस तरह से चल रही है, इसकी पूरी समीक्षा की है मुख्य सचिव ने। और क्योंकि यह 48 घंटे उन्हें दिए गए थे और 48 घंटे में क्या क्या कार्यवाही हुई और बॉर्डर पर खासतौर पर क्या हालात हैं और बॉर्डर पर से सीमा पर कितनी निगरानी की चौकसी है और अप्रिय स्थिति यदि होती है तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि यह साफ तौर पर बताया जा रहा है, माना जा रहा है कि जो बीकानेर स्थित सीमा है खास तौर पर उनमें खास तौर पर चौकसी बढ़ाने की, निगरानी बढ़ाने की और कई तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस बात में आई हुई है। तो इस तरह के हालात में हुए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद। उसके बाद तमाम एहतियाती उपाय क्या क्या किए और कितने किए गए और कितने बाकी हैं और इससे आगे क्या किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर विचार हुआ है। इसके साथ साथ जो हाल ही में कल जयपुर परकोटे में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी और इस तरह से एक तरह से परस्पर शांति की स्थिति पैदा हुई, तो ऐसे में क्या हालात पर काबू कैसे पाया है और खास तौर पर मीडिया में झूठी सूचना कैसे रोकी जाए, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, सोशल मीडिया पर किस तरह से यदि कोई झूठी सूचना वायरल हो रही है तो उसको कैसे प्रभावी ढंग से कार्रवाई करते हुए तुरंत ही रोक लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए, इन तमाम बातों पर विचार किया गया और साथ ही साथ तत्काल किस तरह से कार्रवाई की जाए। अगर कोई झूठी सूचना फैला रहा है तो उसको लेकर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए, मॉनिटरिंग के निर्देश दिए, साथ ही साथ जाब्ता बढ़ाने के निर्देश दिए, चौकसी बढ़ाने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और जो तमाम जो अधिकारी उनको फील्ड में रहकर और तत्पर रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि फील्ड में लगातार वो खुद जाकर हालात को देखें और किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना हो रही हो, अशांति हो रही हो या कोई भी ऐसे अनिश्चितता फैलाने वाली बात हो रही हो तो तुरंत ही उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। ऋतुराज जी, जिस तरह से ये बैठक ली गई है सीएस सुधांश पंत ने, आपने कहा कि मौजूदा हालातों की समीक्षा भी की गई, लेकिन भरोसा किस पर जताया है सीएस सुधांश पंत की ओर से? अब जिम्मेदारी किस किस को दी गई है? क्या जिम्मेदारी सामूहिक रूप से या फिर कोई स्पेशल टास्क भी दिया गया है? देखिए, खास तौर पे जो डीजीपी हैं वो उनकी भूमिका खास तौर पर अहम हो जाती है। साथ ही साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े तमाम अधिकारी हैं उनको लेकर खास निर्देश दिए, उनको विशेष तायद करते हुए निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी तरह से निगरानी बरतें और मॉनिटरिंग सघन करें जिससे कि कहीं भी कोई इस तरह की घटना नहीं हो और जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश है उनकी अनुपालना कैसे की जाए। मान लीजिए कि जैसे हर जिले में जो चिन्हीकरण है पाकिस्तान नागरिकों के, उसका निगरानी रखते हुए और जो वास्तविक नागरिक हैं उन्हें कैसे भेजा जाए और जो अन्य जो नागरिक हैं उनको परेशान नहीं हो, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था कैसे की जाए, इन तमाम बातों को निर्देश दिए हैं। और वहीं बॉर्डर पर यदि कोई
विशेष एक्टिविटी हो रही हो तो उसको चिन्हित करके किस तरह से उच्च अधिकारियों को बताने के और फिर उस पर क्या एक्शन लेने के ये भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हर जिले में, क्योंकि हमने देखा कि परकोटे में भी कुछ हालात। ठीक है ऋतुराज जी, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र जी, सूचना है सीएस सुधांशु पंत की बैठक लेने की, क्या बैठक में साफ तौर पर सख्ती का निर्देश है? क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि सरकारों को यहां चिन्हित करना होगा, भेजना होगा, और फिर जयपुर में 2 दिन जिस तरह के हालात रहे उसके बाद और अधिक टास्क और चुनौती बढ़ गई है प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए भी। देखिए, ये मीटिंग आज सीएस के बुलाने पर आयोजित की गई थी। सीएस आज खुद दिल्ली गए हुए थे, मीटिंग 8 बजे रखी गई थी और सीएस सीधा दिल्ली से मीटिंग में पहुंचे थे। वो लगभग 20 मिनट देर से पहुंचे थे। मीटिंग के शुरू में एसीएस होम आनंद कुमार और संजय अग्रवाल, आनंद श्रीवास्तव ने बातें अपनी रखी। सभी अफसरों ने बताया कि क्या स्थितियां हैं प्रदेश में। मुख्य तौर से मीटिंग का तात्पर्य था कि सभी जिला कलेक्टरों को, एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे कल अपने अपने जिलों में अपने संभाग में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग लें, स्थिति पर निगरानी रखें, जहां जहां सेंसिटिव जगह है वहां पर फोर्स तैनात करें। और ये होम का कहना था कि कुल मिलाकर के प्रदेश में स्थिति ठीक है, लेकिन क्योंकि माहौल कभी भी कुछ हो सकता है कि भीड़ भाड़ की जगहों पर और जहाँ पर किया जाता है कि यहाँ दो पक्ष ज्यादा तनाव को पैदा कर सकते हैं, उन जगहों पर ज्यादा सतर्कता रखी जाए। पूरे प्रदेश भर की कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरे सतर्क रहें और सभी दिन भर निगरानी रखें, पेट्रोल रूम को सतर्क रखें। अंत में सीएस महोदय ने ये निर्देश दिए कि पूरी सतर्कता और सावधानी रखने की जरूरत है। ठीक है राजेंद्र छाबड़ा जी, आपका बहुत शुक्रिया खबर पर साथ जुड़ने के लिए।